जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से क्या कुछ फायदा होगा लोगों का? अगर इंतखाबात होते हैं 30 सितंबर से पहले तो लोगों क्या आखिरकार लोग खुश होंगे और किस तरीके से रद्द-ओ-अमल रहेगा और पार्टीज का क्या कहना है? इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर वकार एच भट्टी जुड़े हैं, जिनका एक बहुत बड़ा नाम होता था सोशल एक्टिविस्ट में, और उन्होंने पार्टी ज्वाइन करके जो है वो एक मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वकार साहब क्या कहते हैं कि हाल ही में जिस तरीके से सीसीआई की जानिब से मीटिंग चल रही है, मुख्तलिफ सियासतदानों से मिल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं, स्टेक होल्डर्स से मिल रहे हैं। सबसे पहले वकार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, जम्मू कश्मीर में हालात उस लायक हैं कि इंतखाबात हो सकें? देखिए, हालात इससे पहले बद से बदतर होते थे, तब भी यहाँ चुनाव हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही लोकसभा का चुनाव हुआ यहाँ। तो अब बीजेपी बहाना बना सकती है, कोई भी बहाना, जैसे वो 10 साल से बना रहे हैं। और खासकर पिछले, जब से महबूबा जी और बीजेपी की सरकार टूटी है, उसके बाद से जब से ये लोग बहाना बना रहे हैं, कभी सिक्योरिटी रीजन, कभी कोई रीजन, कभी कोई रीजन, ये एक सिर्फ बकवास है बीजेपी का। और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पीसफुल हालात हैं, चुनाव करा सकते हैं। लेकिन चुनाव होने चाहिए, और चुनाव हो, और जो लीडर जीत के आए वो किसके लिए होने चाहिए? अवाम के लिए होने चाहिए। जो आज दिन तक 75 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई लीडर नहीं बना है, वो सिर्फ अपने घर के लिए बने और अपने घर के बच्चों के लिए बने हैं। कौन कौन? तमाम जम्मू कश्मीर में जितने भी इससे पहले जिन लोगों ने पार्टी के भी लीडर, देखिए, सरकारों में जो रहे हैं, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, मैं आपने बोला ना वकार एच भट्टी एक्टिविस्ट थे, तो बहुत बड़ा नाम था। मैं आज भी, मेरी जो पहचान है वो ऐसे एक्टिविस्ट ही है, ठीक है ना। मैं जुड़ा हूं अल्ताफ साहब के साथ, वो भी अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जुड़ा हूं। मेरे मौकफ में, मेरी जबान में, आप बताओ, जब से मैं ज्वाइन किया हूं जरा भी फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जो हूं, मैं था, हूं, और ताक़यामत तक रहूंगा। क्योंकि मुझे रब की जात के आगे एक दिन जवाब देना है कि मैं उनकी गुलामी नहीं कर सकता हूं। खासकर वो जो बीजेपी या सेंटर से जो हमें गुलाम रखना चाहते हैं, उनकी गुलामी तो बिल्कुल मैं नहीं कर सकता हूं। ना अपनी कौम को बोलूंगा, हम डट के रहेंगे, और हमेशा मैं उनसे लड़ता हूं और हमेशा सवाल करता हूं। सेकंड पॉइंट, मैं यहां आपके मीडिया के जरिए आज फर्स्ट टाइम में अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला साहब को, महबूबा मुफ्ती जी को, सजाद गनी लोन जी को, और अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ हारी साहब को, मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि एक प्लेटफॉर्म पे आओ, यूनाइट हो जाओ, इत्तेहाद में आ जाओ। जैसे कि आप सब जानते होंगे, अपनी पार्टी सैयद अल्ताफ हारी साहब ने आज से 15-20 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बोला था कि आप मुझे बुलाओ, हम आपके साथ बैठने के लिए पहले क्यों नहीं? इंतखाबात से पहले देखिए मेरे भाई, पहले क्यों नहीं? इंतखाबात से पहले भी तो अल्ताफ बुखारी साहब ये कह सकते थे कि एकजुट हो जाओ। जब पीएचडी था तब भी तो अल्ताफ बुखारी एकजुट हो सकते। देखिए, उसी पे आ रहा हूं। अल्ताफ बुखारी साहब को 4 साल हुए पॉलिटिकल पार्टी बनाए हुए। पीडीपी एक पुरानी जमात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पुरानी जमात है। ये कहते हैं ना, जब पहले क्यों नहीं? ठीक है, पहले अगर इधर से गलती होती या उधर से गलती हुई, लेकिन अब स्टार्ट हो कर सकते हैं ना। हम ये बार बार जाते हैं ना, पहले ये क्यों नहीं किया? तो फिर इसी पे रहना है, तो इसी पे रहते रहेंगे। कश्मीर में बचा क्या है? मैं आज अगर यही सवाल पूछूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्यों नहीं कोई सवाल पूछता कि आप तो ऑटोनॉमी की बात करते थे ना? नहीं, आप एक बार सर, आप मुद्दे से पलट रहे हैं। आप कहते हैं, मैं कहता हूं इत्तेहाद आ जाए। इत्तेहाद पहले क्यों? देखिए, पहले क्यों नहीं, क्यों था, क्यों नहीं था? मैं नहीं था। आप थे या नहीं थे? मैं इस पॉलिटिकल पार्टी में नहीं था, ठीक है ना। मैं एज एक्टिविस्ट था, और आप जानते होंगे जावेद, मैं हमेशा एक्टिविस्ट भी यही कहता था कि तमाम जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन एक हो जाए, एक मंच पर आ जाए। आपको मैंने एक दिन सवाल पूछा था कि वकार साहब, आप किस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, और आपने कहा था कि मैं इन पॉलिटिकल पार्टियों को दफा करता हूं, और कुछ ऐसा अल्फाज यूज किया था। लेकिन एक बात करो ना, मैंने उस वर्ड है वो शायद वो लाइन आप बीच नहीं रख रहे हो। मैंने बोला, जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने इस जम्मू कश्मीर में हुकूमत की है, जिन्होंने मेरे नौजवानों के ऊपर पीएसए लगाया है, जिन्होंने मेरे नौजवानों को गोली से शहीद किया है, मैं ऐसी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ कभी भी कोई रिश्ता नहीं रखूं, और मैं उनकी पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं गया हूं। लेकिन आज मसला ये है, आज जिस सिचुएशन में हम फंस चुके हैं मेरे भाई जावेद, यहां मेरे नौजवान होंगे, शायद वो मुझे कुछ लिख सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जिस सिचुएशन में आज जम्मू कश्मीर फंस चुका है, आज जम्मू कश्मीर के पास कुछ नहीं बचा।
कुछ नहीं बचा, 370 खत्म हो गया। स्टेट हुड की बात तो अब आज हम करते हैं जी स्टेट हुड की बात जी, स्टेट हुड जल्द से जल्द आना चाहिए, इसकी बात करते हैं ना। कहाँ हम अटानमी की बात करते थे, कहाँ हम सेल्फ रूल की बात करते थे, 370 की, अब तो कोई 370 की बात भी नहीं करता। अब सब कहते हैं जी चुनाव करा लो, चुनाव करा लो, स्टेट हुड दे दो। मतलब हालात बेहतर हो रहे हैं। मतलब हालात बेहतर नहीं हो रहे, ये एक डर है, एक खौफ है जम्मू कश्मीर के लोगों में और आम लोगों में, इतना खौफ है आप सोच नहीं सकते। मैं कल कोकर ना गया, आप जानते होंगे इतनी महंगाई को खौफ लग है, और दूसरी तरफ से रोजगार नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, अच्छा हेल्थ सिस्टम नहीं मिल रहा है। कल मैं कोकरनाग अनंतनाग में गया, और ये अनंतनाग की मसला नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर का सेम मसला है। खुदा की कसम, अब देखिए जिनके घर में मीटर नहीं है और जिनके घर में कोई टीवी नहीं है, जिनके घर में फ्रिज नहीं है, उनके घर में भी 1500 से 2000 के बिल आ रहे हैं मंथली। जो इंसान 500 रुपया कमा रहा है, मजदूर जिसको 10 दिन नहीं रोजगार मिल रहा महीने में, उस बेचारे को रोज महीने का बिल आ रहा है 1500 से 2000, किसी को 3000। जिनके घर ना फ्रिज है, जिनके घर ना टीवी है, सिर्फ एक बल्ब के ऊपर। और जब मैंने ये ऑफिसरों से सवाल पूछा, ऑफिसर से कि भाई बताइए ये बिल इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं, इनके घर में तो मीटर भी नहीं है, ठीक है, तो बिल इतने ज्यादा कैसे आ रहे हैं। अगले ने जवाब मुझे क्या दिया, अगला कहता है, ऑफिसर कहता है बिजली का कि जनाब वकार साहब देखिए कि इनके घर में हीटर चलते हैं। आप देखिए सर, यहां ऐसे ही बिजली नहीं मिलती, 2 घंटे आती है, 3 घंटे चली जाती है, तो हीटर कौन चलाएगा। तो हीटर के चक्कर में ये लोगों को, गरीबों को लूट रहे हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बिजली प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर बनते हैं, और यहां से बिजली पंजाब में, यूपी में, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री गरीबों को दी जाती है, और मेरे गरीबों को 2000-3000 का बिल दिया जाता है, और फिर बोला जाता है हीटर चलाओगे 5000 का बिल देंगे। ये जो हो रहा है ना जम्मू कश्मीर में, पानी हमारा, बिजली हमारी, लेकिन हमें पैसा चार्ज करना पड़ता है, हमें पैसा देना पड़ता है। बताओ, वो गरीब पहाड़ों में जो बैठे हुए मेरे लोग हैं, जो पहाड़ों में हैं, जो मजदूरदार तबका है, या सिटी के अंदर है, जो सिटी के अंदर, शहरों के अंदर गरीब लोग रहते हैं, बताओ वो किस जगह जाए, कहां जाकर अपनी फरियाद करें। और उनको फरियाद किसको करनी थी, अपने पॉलिटिशियन, अपने सियासी, अपने लीडरों के आगे। मैं कह रहा हूं, आज से पहले जो गलतियां हुई सबसे, उन गलतियों को पीछे छोड़ो, अभी उन गलतियों को पीछे छोड़ो। जम्मू कश्मीर में खुले आम आपकी हर दुकान पे, हर जगह वाइन शॉप खोली जा रही है, आपके बच्चों को शराब की बोतलें दी जा रही है, आपसे बिजली के बड़े बड़े बिल लिए जा रहे हैं, आपको पानी पैसों से दिया जा रहा है, आपके पेड़ पौधे खरीद रहे हैं, आपके जितना भी टूरिज्म है बाहर खरीदा जा रहा है, आपकी नदियां बाहर के लोगों ने खरीदी हुई हैं, आपका सब कुछ बिक रहा है। खुदारा, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को गुजारिश करूंगा, आप, हम सब का फर्ज है कि हम तमाम जितने भी अपने पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं। मैं खुद यहां से बैठकर सैयद अल्ताफ हारिस साहब से भी गुजारिश करता हूं, सर आप पहल करें। अब आपने पहले भी पहल की थी, एक बार फिर पहल करें। मैं फारूक साहब से कहना चाहता हूं, मैं महबूबा जी से कहना चाहता हूं, ये कुर्सी की लड़ाई छोड़ो, ये ईगो के ऊपर लड़ना छोड़ो, बहुत होगी ईगो। इस ईगो में, इस कुर्सी के चक्कर में जम्मू कश्मीर में सब कुछ खत्म हो गया है। आज जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं है। हमारी जम्मू कश्मीर हमारी पहचान थी, हमारी आन थी, हमारी शान थी। आपको लगता है इंतखाबात से पहले कैजुअल लेबरर्स का भी कुछ सोचा जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, देखिए इसमें डेली वेजर हो, कैजुअल लेबर हो, या जितने भी इशू चल रहे हैं बेचारे हमारे छोटे मुलाजमों के, उन सब के मसले हल होने चाहिए। उसके साथ आप देखें, जो बेचारे नौजवान, जो बच्चे डिमांड्स कर रहे हैं एज के ऊपर, ठीक है, ट्विटर पे चल रहा है आजकल, अब देखा होगा आपने कि हाँ, एज के ऊपर, तो कि उनकी एज बढ़ाई जाए, क्योंकि 3 साल 2 साल कोविड रहा, हालात ऐसे रहे हैं, जॉब्स निकली नहीं, अगर आज निकली हैं तो उन बेचारों का कसूर थोड़ी है, तो एज को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए भी मैंने कल एक दो दिन के अंदर एक डेलीगेशन में मैंने बुलाया है। मैं अल्ताफ साहब से भी मिलाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि अल्ताफ साहब भी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और ये नौजवानों की जो डिमांड्स हैं ये सरकार जल्द से जल्द पूरी करे। तो मैं हमेशा चाहता हूं कि नौजवान मेरा जम्मू कश्मीर का आगे बढ़े। देखिए, मैंने जम्मू कश्मीर में, जावेद आप अच्छे से जानते हो, कुछ बातें हैं जो दिल में हैं। क्या है दिल में वकार? जो मैं कह नहीं सकता। क्या नहीं कह सकते? आप मजबूर किया जा रहा है आपको। देखिए आपको मजबूर किया जा रहा है, किसी तरीके से जकड़ा जा रहा है। आप ये हिंट दे रहे हैं लोगों को कि कुछ बातें हैं जो मैं कह नहीं सकता। मैं खुदा की कसम के साथ कहता हूँ, मैं थैंक यू सो मच, शुक्रिया अदा करता हूँ सैयद अल्ताफ हारिस साहब का, कि जिसने मुश्किल हालात में, मेरे जिस मुश्किल हालात में उसने मुझे, क्या मुश्किल हालात थे? देखिए, क्या पर किसी का दबाव था? देखिए, जकड़ा हुआ था? देखिए, किसी का दबाव या क्या होता है क्या नहीं होता, मैंने
जेलें देखी हैं, मैंने मारें देखी हैं। आपने ये 1000 दफा कहा है। देखिए मेरी बीवी उस दिन मैं हार गया, मैं आपको ऐसा सच बोलूंगा, उस दिन मैं हार गया। जिस श्रीनगर आपको पता होगा, मैं एक FIR में बंद था, जब जेल में बंद था, मेरी जमानत होती है। जमानत जिस दिन मेरी बेल हो रही है, जावेद सुनो, मैं इस जम्मू कश्मीर के लिए मैंने 8 पर्चे लगवाए, जेल खाटी, जम्मू के अंदर नहीं जा सकता हूँ, मारते हैं मुझे, मेरी गाड़ियों को तोड़ा, मेरे ऊपर जुल्म किया गया कई बार, जम्मू कश्मीर में बाहर मेरे ऊपर जुल्म किया गया, लेकिन मैं डटा रहा, मैं कभी हारा नहीं। लेकिन लास्ट टाइम मैं जब हारा, कि जब श्रीनगर के अंदर मुझे कोर्ट के अंदर मेरी बीवी को ना 2 गवाह चाहिए थे, 2 विटनेस चाहिए थे जमानत के लिए। आप जानते हैं जावेद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे की कसम, कि जमानत के लिए मेरे दोस्त तक आगे नहीं आए। किसके लिए था मैं लड़ रहा था? इसी कौम के लिए ना, अपनी जम्मू कश्मीर की कौम के लिए लड़ रहा था ना, अपने घर के लिए थोड़ी लड़ रहा था। मेरे भाई थे रजौरी में, वो बेचारे आ नहीं सकते थे, अचानक जमानत हो गई, बेल हो गई मुझे, और बेल के लिए हमें 2 विटनेस, जैसे आपको पता है गवाही होती है, तो 2 गवाही चाहिए थी, किसी ने गवाही नहीं दी थी। लेकिन फिर अक्सर में 1-2 जो खास दोस्त थे अपने एक्टिविस्ट, 1-2 दोस्त, उनको बोला, वो उन्होंने आकर दी, लेकिन तैयार कोई नहीं था, अंदर से खुश नहीं था कि हम इसके लिए गवाही दे। ठीक है, किसके लिए अंदर था? क्या आपको परेशान ठीक किया? है, दूसरी बात सुनो, जब आप बात करते हो ना यहाँ कि वकार भट्टी कश्मीर के लिए लड़ता, ये एक्टिविस्ट ही रहता, मैं रहता एक्टिविस्ट, मुझे मजा आता था एक्टिविस्ट में, मैं लड़ता था, फाइटर हूं मैं आज भी फाइटर हूं, मैं फाइट करना चाहता हूं कानून के अंदर रहकर। सुनो, कानून के अंदर रहकर जमहूरियत, कानून के अंदर, आइन के साथ फाइट करना चाहते हैं। मैं फाइट कानूनी तरीके से, जबान से, कलम से लिखना चाहता हूं। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? जो लोग, जो सरकारें हैं जो हमारे साथ इनजस्टिस करती हैं, जो हम पे जुल्म करती है। लेकिन मसला क्या आता है ना, कि जुल्म कौन करती है? आपसे सवाल रहेगा, जुल्म कौन कर रहा है? जुल्म किया जनाब सब सरकारों ने यहाँ किया। इस वक्त कौन जुल्म कर रहा है? देखिए आज के टाइम मौजूदा हालात में बीजेपी रूल करती है यहाँ। तो आपके जो पार्टी के सरबराह हैं, जो आपकी पार्टी के सदर, वो तो कहते हैं कि होम मिनिस्टर ही सब कुछ है, देखिए, और प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ है, हमें वहीं तक जाना है। मैं क्लियरेंस देता था, उस पर भी मैं क्लियरेंस देता हूँ। 2 दिन पहले हमारे श्रीनगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल्ला साहब ने होम मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखा कि जो कैदी हैं उनको आप रिहा किया जाए, पॉलिटिकल हो या नौजवान हो, उनको आप एक आम माफी दे दें, रिहा करें। वो लेटर किसको किया है? होम मिनिस्टर को किया ना, यूएनओ को तो नहीं किया ना, अमेरिका को तो नहीं किया ना, चाइना को तो नहीं किया, किसको किया? होम मिनिस्टर को किया। क्यों? क्योंकि होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर को देख रहा है ना। तो सेम बात अल्ताफ बुखारी साहब भी तो कह रहे हैं ना, अल्ताफ बुखारी साहब भी सेम ही बात करते हैं, होम मिनिस्टर साहब हमारे बच्चों को रिहा करे, होम मोदी साहब हमारे बच्चों को रिलीज करे। तो बताइए, चाहे मैं हूं जावेद जी, आप है, फर्क कहाँ है? सुनिए, फर्क कहाँ है? मुझे उसमें फर्क ये लोग बता दें, मेरे भाई जो बता दें ना लोग, कि फर्क कहाँ। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अपील करती है कि जनाब होम मिनिस्टर साहब को लेटर करती है, पर्सनल लेटर करते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल्ला साहब कि हमारे बच्चों को रिहा कीजिए, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि करना पड़ेगा ना, हमारे हजारों लोग जेलों के अंदर बंद हैं। मैं राहुल्ला साहब का थैंक यू कहूंगा कि उन्होंने लेटर किया। लेकिन यही बात जब अल्ताफ बुखारी साहब करते हैं, अपनी पार्टी लेटर करती है, तो तब उनको आप दुश्मन क्यों ठहराते हैं? वो भी तो उन्हीं नौजवानों की रिहाई के लिए बात करते हैं ना मेरे भाई, वो भी उन्हीं नौजवानों के जॉब्स के मसले की बात करते हैं, रिहाई की बात करते हैं। तो फिर एक को विलन, दूसरे को हीरो नहीं बोलना चाहिए ना। अगर आपके लिए दिल्ली में लेटर लिखना गिरदारी है, तो फिर सब गिरदार हैं। अगर दिल्ली से अपील करना एक पार्टी के लिए अच्छा है, दूसरी पार्टी गिरदार है, तो इसमें खुद आप अपने आप को देखो ना, हम कहीं ना कहीं गलत है। जावेद मुझे एक बात बताओ, आप जर्नलिस्ट हो, जब आप भी मीडिया के अंदर बाइट देते हो अपनी, तो आप सरकार से ही किसी न किसी से रिक्वेस्ट करते हो ना, जर्नलिज्म के लिए, किसी भी चीज के लिए। हम एक मीडिया में हैं, हाँ, मतलब सरकार को ही अपील करते हैं ना, सरकार के बिना तो अपील किसी को कर नहीं पाएंगे ना। बताओ, यहाँ LG साहब है हमारे, मेरे बिजली के बिल आ रहे हैं लोगों को 2-2 हजार, 1500, 3-3 हजार। मैं किससे गुजारिश करूंगा इस टाइम? इंतजामिया से कि LG साहब आपकी सरकार है, आप रूल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये बिजली की जो महामारी है, ये जो पानी और बिजली के ऊपर आप बड़े बड़े बिल लोगों को घरों में दे रहे हो, इसको बंद किया जाए। तो ये मैं किसको करूंगा? LG को। अब इसका मतलब थोड़ी है कि LG को मैं अपील कर रहा हूं, मैं LG का गुलाम बन गया, ये थोड़ी बात है भाई। भाई पावर में वो है तो उसी से सवाल करूंगा ना। देखिए, पावर में है, जो सवाल पावर में होता है उसी से किया जाता है। अब रही चुनाव की बात, आपने लास्ट पॉइंट में बोल देता हूं, चुनाव की बात। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से यह गुजारिश करता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक पेज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आकर फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा जी, सजाद लोन साहब, अल्ताफ बुखारी साहब एक पेज पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और भारत की सरकार से, प्राइम मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से ये डिमांड करें कि चुनाव से पहले स्टेटहुड
वापस दिया जाए, क्योंकि अगर यूटी के अंदर चुनाव होता है तो हमारा चीफ मिनिस्टर, चाहे वो फिर फारूक साहब आते हैं, चाहे महबूबा जी आते हैं, चाहे अल्ताफ साहब आए, चाहे सजाद साहब आए, चाहे कांग्रेस के वकार साहब आए, कोई भी चीफ मिनिस्टर आए, उसकी वैल्यू सिर्फ एक एलजी के चपरासी के बगैर कुछ नहीं है। इसलिए स्टेटहुड की लड़ाई सबसे पहले मैं मानता हूं कि हमें वो लड़नी चाहिए और वो स्ट्रांग तरीके से लड़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वकार एच भट्टी इस वक्त हमारे साथ थे, इनका ओपिनियन जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या कुछ मसले इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।